प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल और मैं 2025 की सबसे पहली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और यकीन मानिए ये वीडियो ज़रूर आपको बहुत ब्लेस करने जा रही है। यानी कि आप इसे ऐसे देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जीवन में जिस प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार जिस प्रमोशन को आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिन फ्रूट्स को आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप देखते हैं कि साल दर साल निकलते जाते हैं, है ना। और आप देखते हैं कि उसके बावजूद जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो आपको नहीं दिख रहा या वो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? अगर ऐसा ही कुछ है तो यकीन मानिए ये वीडियो के ज़रिए पवित्र आत्मा पाक आपसे बातचीत करने जा रहा है और आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने जा रहा है। आपको वो नए रेवलेशंस देने जा रहा है। तो 2025 का ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, सामर्थी, पावरफुल प्रोफेटिक मैसेज साबित होने आ रहा है। तो इससे बड़े ही आप फोकस्ड होकर, बड़ी ही अटेंशन से भरपूर होकर इसको आप सुनिए और ब्लेस होइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के मैसेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है द पावर ऑफ एडिशन एंड द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है जब आप 100 + 100 करेंगे तो जो आंसर होगा वो 200 होगा, नेचुरल सी बात है। पर आपको पता है वही 100 और वही 100 में जब आप इनटू यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो 100 × 100 10,000 हो जाएगा। यानी वहीं पर 100 जोड़ेंगे 100 से, यानी 100 को 100 से जोड़ेंगे तो 200 बनता है। वहीं 100 को 100 से ही अगर गुणा कर देंगे तो वहाँ पर बनता है 10,000। 200 में और 10,000 में कितना बड़ा डिफरेंस है। यही सबसे बड़ा अंतर है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। वही सेम डिजिट्स हैं, 100 + 100, 100 को ही आपने लिया। पर सोच के देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मैथ्स है और ये कितना पावरफुल साबित हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, कि वही सेम डिजिट्स में उसी प्लस को आपने थोड़ा सा घुमाया और वो मल्टीप्लाई का साइन बन गया और उसने जहाँ 100 से 100 जोड़कर 200 बनते हैं वो 10,000 बन जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इसको आपको समझना है। पर आपको पता है कि राइट एडिशन ऑलवेज लीड्स टूवर्ड्स द मल्टीप्लिकेशन। यानी कि सबसे पहले सही एडिशन होगा और जब सही एडिशन होगा तो ही क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को अगर हम दूसरी ज़बान में आपको बताएं या दूसरी ज़बान में मैं आपको बताना चाहूँ तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ब्लेसिंग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कोई भी चीज़ उसमें बरकत आ जाना, उसमें आशीष आ जाना, वो चीज़ फ्रूटफुल हो जाना। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि कई बार ये होता है कि विश्वासी एवं प्रभु के लोग कई बार सही एडिशन तक नहीं जा पाते और क्योंकि वो सही एडिशन यानी सही जोड़ तक नहीं जा पाते और इसलिए वो कभी भी सही रीति से मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाते हैं। यानी उनकी लाइफ में ब्लेसिंग यानी कि उनकी लाइफ में बरकतें भी नहीं आ पाती हैं क्योंकि अभी तक एडिशन सही नहीं हुआ। इसके लिए हम बाइबल की एक वर्स देखेंगे और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें। और अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे और जब हम जेनेसिस में जाएंगे और जेनेसिस के फर्स्ट चैप्टर में जब हम जाएंगे और जब जेनेसिस के उस फर्स्ट चैप्टर को हम देखेंगे और उसकी 27th and 28th वर्स को जब हम देखेंगे तो वो हमें बताती है कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। परमेश्वर आदम हवा से कहते हैं, एंड गॉड ब्लेस्ड देम एंड गॉड सेड अनटू देम बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किनको आशीष दी? आदम और हवा को आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे अधिकारी हो जाओ। किनको? आदम और हवा को। सोचने वाली बात यह है, जब आप इसकी 27th वर्स पढ़ेंगे, इसकी 26th वर्स को पढ़ेंगे और आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो ये जो बरकत मिली थी उत्पत्ति 1 की 28 वाली, ये आदम और हवा उस वक्त दोनों मौजूद थे जब परमेश्वर ने कहा था कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। एडम जो था वो अकेला था, तब परमेश्वर ने ये बात नहीं बोली। जब एडम के साथ ईव आ गई तब उसको ये बात बोली गई। यानी कि सही मल्टीप्लिकेशन के लिए सही एडिशन का ज़रूरत है क्योंकि परमेश्वर ने आदम को देखा और कहा इसका अकेला रहना ठीक नहीं है।
यानी उस वक्त उसकी समानता, यानी उसके साथ जो उसके योग में, उसके उस कह लीजिए उस जुए में जो उसके इक्वल योग वाला, उसके समान जुए वाला एक भी वहाँ पर प्राणी जान नहीं मिली। परमेश्वर ने कोई भी आदम की समानता में नहीं है। और हम तो सब जानते हैं तब परमेश्वर ने क्या करा, तब परमेश्वर ने एक को दो में बना दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को। और आदम और हवा वहाँ पर मौजूद हो गए। जब आदम हवा अब बन गए तब परमेश्वर ने कहा बी मल्टीप्लाइड। तब परमेश्वर ने कहा अब बी फ्रूटफुल। यानी कि आदम जब तक अकेला था तब तक मल्टीप्लिकेशन की भी ब्लेसिंग उसके पास नहीं थी। पर जब परमेश्वर ने एक में से दो बना दिए, यानी सही को सही के साथ जोड़ दिया, जब 1 + 1 2 हो गए, तो अब ये 2 ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, फ्रूटफुल होना शुरू हो गए। इस बात को समझिएगा। यानी कि यहाँ पर जो परमेश्वर का मैथ्स है वो बहुत ही सरल और सिंपल है, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में मल्टीप्लिकेशन जो चीज़ ब्लॉक करेगी वो है रॉन्ग एडिशन, या अभी तक एडिशन हो ही नहीं पाया। यानी कि कई बार ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग में एक डाली को, है ना, कई बार बहुत सारे पेड़ों की ग्राफ्टिंग होती है जिसमें से एक डाली को किसी दूसरे पेड़ में जोड़ दिया जाता है। और फिर क्या होता है, वो डाली भी फ्रूटफुल होने लगती है और फलने लगती है जिस पेड़ में उसको जोड़ दिया जाता है। इवन जंगली जैतून को भी बाइबल बताती है, जब जंगली जैतून होता है तो जंगली जैतून को भी क्या करते हैं, जब अच्छे जैतून में उसको साँट देते हैं उस डाली को, तो वो भी अच्छा जैतून पैदा करने लगती है वो डाली। समझ रहे हैं आप इस बात को। कहने का मतलब यह है कि जब आप सही जगह और सही पेड़ से जोड़े जाएंगे तो अपने आप पहले जुड़ाव होगा, यानी पहले एडिशन होगा, और एडिशन के बाद वो डाली फ्रूटफुल होने लगती है, यानी मल्टीप्लाई होने लगती है, यानी कि अब उसके अंदर फल आने लगते हैं। और वो फल भी बीज लाते हैं और उनके अंदर भी फिर क्या होने लगते हैं, वो अलग, उनके बीज भी वैसे ही पेड़ पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब जो है वो ये है कि परमेश्वर सबसे पहले बहुगुणित करने से पहले इस बात को श्योर कर देना चाहते हैं कि उनके लोग, खुदा के चुने हुए लोग सही चीज़ों से जुड़ने पाएँ। कई बार आप सही कॉलिंग से अभी तक जुड़े ही नहीं हैं, और जब तक आप सही कॉलिंग से जुड़े नहीं हैं तो पता चलता अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, यानी कि बहुगुणित नहीं हो रही है, ब्लेसिंग्स नहीं है, आशीषें नहीं है, परमेश्वर ग्रेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में क्या है, आप मिस कर रहे हैं। कई बार आप शायद सही जगह, कह लीजिए कई बार हो सकता है आप सही प्रोफेशन में नहीं हैं, तो परमेश्वर क्या करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ क्या होंगे, ट्यून्ड होंगे, जब पवित्र आत्मा के साथ आप क्या करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मुझे बताइए, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सही बॉक्स में नहीं हूँ, मैं बॉक्स में बंद हूँ, मुझे क्या मेरे लिए सही प्रोफेशन है। फिर परमेश्वर आपको सही प्रोफेशन से शायद जोड़ें। शायद परमेश्वर फिर आपको, अभी आप गलत कंपनी में हो, बहुत टॉक्सिक लोग हों, बहुत गलत वाइब्स हों, परमेश्वर आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए नए साल पे, परमेश्वर से बोलना है, मुझे परमेश्वर ऐड कीजिए सही कंपनी के साथ। हो सकता है आप सही कंपनी, आप हो सकता है सही पार्टनर के साथ नहीं जुड़े हो, पार्टनर ही आपका गलत है, आपका बिजनेस पार्टनर ही गलत है। और बार बार क्या होता है, ब्लॉकेज आती हैं, और ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आने की वजह से वो पार्टनर बार बार कुछ ना कुछ, बिजनेस पार्टनर या तो आपके साथ चीट कर रहा है, या आपको कहीं ना कहीं वो ठगी कर रहा है, कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। और हो क्या रहा है, आपकी कह लीजिए डील्स ख़राब हो रही है, आपका बिजनेस ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप सही इंसान के साथ नहीं जुड़े हुए। रॉन्ग एडिशन, आप एक गलत जगह पर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को। और जब तक आप के साथ सही चीज़ें जुड़ेंगी नहीं तब तक मल्टीप्लिकेशन होगा भी नहीं। और जब परमेश्वर चाहेंगे कि अब आपको मल्टीप्लाई होने की ज़रूरत है, अब आप मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो परमेश्वर सबसे पहले आपको सही कलीसिया में जोड़ेंगे। हो सकता है गलत कलीसिया में जुड़े हो, सही पास्टर मेंटोर के साथ जोड़ेंगे, हो सकता है गलत मेंटोर गलत पास्टर के साथ जुड़े हुए हो। परमेश्वर हो सकता है आपको सही सेवकाई में जोड़े, हो सकता है गलत सेवकाई में जुड़े हो। आप प्रोफेशनल हैं तो हो सकता है गलत कंपनी में हो, गलत लोगों के साथ हो, गलत बॉस के साथ जुड़े हो, गलत पार्टनर के साथ जुड़े हो। ओह, एंड इट कैन बी ऑल्सो विद योर पर्सनल लाइफ, विद द मैरिड लाइफ। और परमेश्वर क्या करेंगे, आपको जब परमेश्वर चाहेंगे कि आप मल्टीप्लाई होने चाहिए, अब आप बहुगुणित हो, तो परमेश्वर का मैथ्स बहुत सरल, बहुत सिंपल, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे पहले इस बात को श्योर कर देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पहले एडिशन हो,
द राइट एडिशन मस्ट बी इन योर लाइफ। प्रॉब्लम की बात यह आती है कि सही एडिशन हो ही नहीं पाता है। होता क्या है कि जब यीशु मसीह के पीछे हज़ारों की भीड़ होती है और उस हज़ारों की भीड़ में क्या होता है, अब लोग भूखे हैं, है ना, हम सब जानते हैं किस तरीके से यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से हज़ारों को खिला दिया। मल्टीप्लाई हो गई वो चीज़। मल्टीप्लाई होने का मतलब उस चीज़ में, उस ज़रा सी चीज़ में इतनी बरकत आ गई कि वो जो एक बंदे की खुराक थी वो हज़ारों लोगों की खुराक बन गई। वो जो 5,000 पुरुष थे और हो सकता है 5-6 हज़ार औरतें भी हों और हो सकता है 2-3 हज़ार बच्चे भी हों, उसे कई 20-25 हज़ार लोगों ने खा लिया उस खाने को। एक बंदे की खुराक ने 20-25 हज़ार बंदों को तृप्त कर दिया। ये होती है मल्टीप्लिकेशन की पावर। कैसे? जब वो उस बच्चे के हाथ में था, समझ रहे हैं, जब उस लड़के के हाथ में वो रोटी थी, तो आपको पता है उसके हाथों में वो ताकत नहीं थी कि वो उनको मल्टीप्लाई करे। आपके पास सोर्स है पर छोटी सी है, पर आपके हाथ में वो पावर नहीं है, आपके हाथ में वो ताकत नहीं है कि आप वो मल्टीप्लाई हो जाए। उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दी। ठीक है जी, मैं आपको देता हूँ। यानी कि उसने सही जगह उसे जोड़ दिया। उन 2 मछली और 5 रोटियों को सही जगह ऐड कर दिया, सही जगह एडिशन हो गया। अब वो जब सही जगह एडिशन हो गया तो फिर मल्टीप्लिकेशन उसका कोई होने से रोक ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर पहले सही एडिशन करेंगे, और जब आपकी लाइफ में सही एडिशन होगा तो आपके अंदर जो पोटेंशियल रुका होगा, पता है आपको, जब आप गलत जगह जुड़ जाते हैं, जब गलत जगह जुड़ जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत जगह जुड़ना क्या का मतलब क्या होता है? गलत जगह जुड़ने का मतलब ऐसा है कि आप एक ऐसे पेड़ हैं जो शायद 10, 15, 20, 25, 30 फुट भी बढ़ सकता है, पर आप ऐसी जगह जुड़ गए जहाँ इतनी झाड़, इतनी झंकार है कि उन्होंने आपको ओवरशैडो कर दिया, ओवरशैडो करके बिल्कुल दबा दिया है। और दबाने का मतलब आपका जितना पोटेंशियल है आप जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि गलत जगह हो। कई बार मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग इस तरीके के होते हैं, आपके इवन फ्रेंड्स गलत हो सकते हैं। वो फ्रेंड्स हो सकता है आपको नहीं पता, वो आपसे अंदर बहुत जलन रखते हो सकता है वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है उनकी नज़रें बहुत गंदी हो सकता है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, अंदर ही अंदर आपकी प्रोग्रेस वो देखना नहीं चाहते। इन चीज़ों के बावजूद आपने फिर भी उन दोस्तों को अपने इनर सर्कल में डाला हुआ है, और यकीन मानिए जब तक आपने उन्हें अपने इनर सर्कल में डाला हुआ है तब तक ये प्रॉब्लम की बात रहेगी, तब तक ये प्रॉब्लम होती है कि आप जुड़ नहीं पा रहे ठीक से, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही गलत हैं। हो सकता है आपके टीम मेंबर, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके क्रू के लोग सही लोग नहीं है, टॉक्सिक लोग हैं। हो सकता है उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, हो सकता है उनके पास वो आपके साथ विजन में एक मन नहीं है, हो सकता है वो आपके साथ उस जुए में एक मन नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत जुड़ाव है, और जब तक ये जुड़ाव गलत रहेगा तब तक मल्टीप्लिकेशन में एक ब्लॉकेज बनी रहेगी। तो मेहरबानी से गलत जगह जुड़ने से ज़्यादा बेटर है आप अकेले रहें, परमेश्वर के पास घुटनों पे आएं और घुटनों पे आके परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर मुझे सही जगह और सही लोगों से जोड़िए। जो कंपनी मेरे लिए सही है उससे जोड़िए, जो बॉस मेरे लिए सही है उससे जोड़िए, जो पार्टनर मेरे लिए सही है उससे जोड़िए, जो बिजनेस पार्टनर मेरे लिए सही है उससे जोड़िए, जो कॉलिंग सही है उससे जोड़िए, जो मेरा असाइनमेंट, मेरा सही मिशन, उससे मुझे जोड़िए। मैं शायद अभी तक अपनी सही बुलाहट से नहीं जुड़ा, प्रभु मुझे अपनी बुलाहट से जोड़िए। जब आप जुड़ेंगे सही जगह, जब आदम 1 + 1 2 हो गया, then God said, be fruitful and multiplied, subdue all the earth। हर बनेले पशु पे, हर जानवर पे, चरिंदों पे, परिंदों पे, रेंगने वालों पे, सब पे अधिकार लो और सामर्थ्य लो। ये है पावर, ये है मल्टीप्लिकेशन। जहाँ 2 मिलकर अगर प्लस हो तो 100 + 100 200 होगा, पर जब वही 100 × 100 हो तो वो 10,000 हो जाएगा। इतनी बड़ी पावर है मल्टीप्लिकेशन की, और शायद आपने अब तक पूरी ज़िंदगी में इस मल्टीप्लिकेशन को नहीं देखा, अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करा। आप एक जगह स्टक हो चुके हैं, लिमिटेड हो चुके हैं। आप कह लीजिए बहुत क्या कह सकते हैं उसे, आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपको बांधा हुआ है। पर ये नए साल पे परमेश्वर आपको एक उम्मीद देना चाहते हैं,
परमेश्वर आपको एक होप देना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपको परमेश्वर बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम कि मैं तुम्हें सही जगह जोड़ने जा रहा हूँ। शायद परमेश्वर ने 2024 में ऐसी चीज़ों को आपसे जोड़ा होगा जो ज़रूरी हो। शायद 2025 में परमेश्वर और जिन लोगों को आपकी लाइफ में आने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को, जिन रिसोर्सेस को, जो भी वो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको परमेश्वर जोड़ने जा रहे हैं और परमेश्वर ने जोड़ा है। और जिससे इस जुड़ाव के बाद आप परमेश्वर की मल्टीप्लिकेशन को देखें, अद्भुत बढ़ने की सामर्थ, अद्भुत मल्टीप्लिकेशन को जो आप सोच भी नहीं सकते। और वो मल्टीप्लिकेशन इसलिए कि उसके ज़रिए परमेश्वर की महिमा हो आपकी ज़िंदगी से, प्रभु यीशु मसीह को जिससे जलाल मिले उस चीज़ के ज़रिए सुसमाचार प्रचार किया जाए, परमेश्वर के राज्य का एडवांसमेंट हो। ये है उसकी वजह कि आप लोगों के लिए एक बड़ी बरकत, वो लोग जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए एक ब्लेसिंग बन जाए। सेल्फिश हो के वो आपके लिए नहीं, वो लोगों के लिए। दिस इज़ द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की पावर को समझ पाए होंगे और ये पवित्र आत्मा आपको उम्मीद देना चाहता है कि यस, He wants to multiply you, but before that multiplication, He wants to add you, yoke you with the right thing, right places, right people, right city, right countries, right company, right mentor, right church, right ministry. परमेश्वर आपको बहुगुणित करना चाहते हैं, पर वो इस चीज़ को पहले श्योर कर देना चाहते हैं कि आप सही जगह, सही शहर से जुड़े, सही देश से जुड़े, सही लोगों से जुड़े, सही कंपनी से जुड़े, सही कलीसिया से जुड़े, सही मेंटोर से जुड़े, सही पास्टर से जुड़े, सही सेवकाई से जुड़े। परमेश्वर इस चीज़ को श्योर कर देना चाहता है। और अगर आप जुड़ गए हैं, देन नथिंग कैन स्टॉप यू टू बी मल्टीप्लाइड। ये बात याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस संदेश के ज़रिए बरकत पाई होगी, आशीष पाई होगी। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये सही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होने पाए और 2025 में आप परमेश्वर के बड़े काम देखें। स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता, हम आपको तारीफ, धन्यवाद, जलाल, प्रशंसा, बड़ाई, जयकार, हमद और सना देते हैं। सारा धन्यवाद, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी बड़ाई आप ही को देते हैं। आपकी पवित्र महान उपस्थिति में आते हैं याशुआ के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अब्बा पिता परमेश्वर जी, इस कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। 2025 के लिए मैं आपके लोग के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, इन देखने वालों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, इस मैसेज को सुनने वालों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ कि पिता परमेश्वर, शैतान ने, दुष्ट ने उन्हें एक लंबे वक्त से कहीं स्टक किया होगा, उनकी प्रोग्रेस को, उनके प्रमोशन को कहीं ना कहीं अटका रखा होगा। एक स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन, ये रुकावट, ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस उनको हमेशा से रुके हुए होंगे और अभी तक वो प्रभु पिता परमेश्वर सही रीति से बढ़ नहीं पाए होंगे जैसे उन्हें बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं मांगता हूँ अब्बा पिता, अब आपका अनुग्रह, आपके फजल, आपके ग्रेस से इन लोगों की ज़िंदगी में सही एडिशन आ जाए। आप जोड़ दीजिए कि वो एडिशन इनको मल्टीप्लिकेशन तक लीड करे। इन्हें जोड़ दीजिए सही पिता परमेश्वर कॉलिंग से, सही प्रोफेशन से जोड़ दीजिए, सही कंपनी से जोड़िए, इनको सही जॉब से जोड़िए, इन्हें सही शहर से जोड़िए, इन्हें सही देश से जोड़िए, इन्हें प्रभु पिता परमेश्वर, अब्बा पिता परमेश्वर जी, सही मेंटोर से, सही चर्च से, सही मिनिस्ट्री से जोड़िए। याशुआ के नाम में हम मांगते हैं। जोड़िए इन्हें सही लाइफ पार्टनर से, जोड़िए इन्हें सही बिजनेस पार्टनर से, जोड़िए पिता परमेश्वर इन्हें, कि याशुआ के नाम में ये फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई होने शुरू हो, कि उस फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई होने की वजह से ये मसीह की देह के लिए एक ब्लेसिंग बन जाए, लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन जाए, मसीह और गैर मसीहों के लिए एक आशीष और बरकत बन जाए। ये पिता परमेश्वर जी, जिससे उसके ज़रिए आपका राज्य ये लोग बढ़ाने पाएँ और पिता परमेश्वर उस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए मसीह यीशु को तारीफ मिले, आपको महिमा मिले और आपकी बड़ी गवाही और आपके बड़े बड़े कामों की चर्चा कर सके कि कैसे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में जोड़ा और मुझे बहुगुणित करा, मेरी ज़िंदगी में एडिशन करा और मुझे मल्टीप्लाई करा। पिता परमेश्वर, इन्हें जोड़ दीजिए, गलत जगहों से इन्हें
प्रभु पिता परमेश्वर गलत चीज़ों गलत लोगों से इनके जीवनों को हटा दीजिए, वो चीज़ वो लोग वो बातें इनके जीवन से रिमूव कीजिए 2025 में, और 2025 में पिता परमेश्वर सही एडिशन कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन की तरफ ये लोग बढ़े। जो सही चीज़ों से जुड़ चुके उन्हें मल्टीप्लाई होने दीजिए पिता, बहुतायत से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में इन्हें बढ़ने दीजिए पिता परमेश्वर, चारों दिशाओं में इन्हें बढ़ने दीजिए पिता परमेश्वर, इनके तंबू के स्थानों को पिता चौड़ा होने दीजिए चारों दिशाओं की तरफ। याशुआ के नाम में मांगते हैं और कबूल करते हैं, आमीन 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 और आमीन। अगर आपने इस मैसेज के ज़रिए बरकत पाई तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और जिससे वो लोग भी बरकत पाएँ और ब्लेसिंग पाएँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आमीन। जय मसीह की।